हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंतर्गत देखिए एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेट दी रेशनल फंक्शंस और रेशनल एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं इनको इन एक्सरसाइजेज 1 to 21। तो इसमें इंटीग्रल का साइन बनाया जाएगा, dx करा जाएगा। तो ये जो है हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक सॉल्व करेंगे और जो पुराने मेथड्स थे उनसे भी ये क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस नहीं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमारा ध्यान पार्शियल फ्रैक्शन पे रहेगा, इसलिए हम ज़बरदस्ती क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे, चाहे वो दूसरे मेथड से हो भी रहा हो। इंटीग्रल x/x+1 इंटू x+2 dx। सॉल्यूशन पहला प्रश्न है, इसलिए मैंने इसमें लैंग्वेज भी लिख दी। द इंटीग्रेंट इज़ अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन वो होता है जिसमें ऊपर की डिग्री नीचे वाले से कम होती है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x की 1 डिग्री है, तो इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर कांस्टेंट होता तब भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब नीचे अगर 5 डिग्री है तो ऊपर जो है कांस्टेंट हो सकता है 0 डिग्री, 1 डिग्री हो सकता है, 2, 3 और 4 डिग्री तक हो सकता है। तो प्रॉपर है, तो आप समझ गए होंगे पार्शियल फ्रैक्शन में सीधे इसमें ए और बी मेथड लगाएंगे, ये लिखा ही है। तो x/x+1/x+2 ये जो अपॉन में है लीनियर है, तो इसमें a अपॉन पहला प्लस b अपॉन दूसरा लिख देते। Where real numbers a and b are to be determined suitably, this gives। सिंपली हमने a और b निकालने, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे लिख दिया। x+2 का इंटू a से हो गया और x+1 का इंटू b से हो गया। अब ये जो अपॉन वाला है वो इससे कट गया। तो ये जो आपके सामने है ये एक आइडेंटिटी है, इसमें भले इक्वल लिखा है, आप इसमें ये 3 इक्वल भी लगा सकते हो, इस टाइप का 2 इक्वल और एक सिमिलर वाला साइन, इसका मतलब होता है आइडेंटिकल। ये आइडेंटिटी, अब इसमें x को कुछ भी रख सकते अपनी सुविधा के लिए। जो a के नीचे है x+1 उसको हमने 0 मान लिया, तो यहाँ पे x बराबर -1 आ गया। x बराबर -1 इस लाइन में रख दिया, तो ये -1 हो गया, ये a हो गया, यहाँ पे -1+2 हो गया और यहाँ पे -1+1 0 हो गया। इसको 0 करने के लिए ही x+1 को 0 लिखा था। अब यहाँ पे मत सोचना कि नीचे वाला तो 0 होता नहीं डिवाइड में, ऐसा नहीं है, वो नहीं सोच रहे हम, इसके बाद का सोच रहे हैं। अब फिलहाल हमें यहाँ पे हमारा उद्देश्य a निकालना है, तो a बराबर -1 आ गया। अब जो b के नीचे x+2 उसको 0 मान लिया, तो x बराबर -2 रख दिया। x बराबर -2 फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया या सेकंड इक्वेशन में रख दिया, तो -2 बराबर हो गया a, अरे तो 0 हो गया, और प्लस b, और यहाँ पे -2 + 1 हो गया, तो b बराबर यहाँ पे 2 आ गया। a और b की वैल्यू उठा के रख दी ऊपर, तो a अपॉन x+1 हो गया dx और प्लस b अपॉन x+2। a और b की वैल्यू मैंने रख दी है। उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दिया, तो ये -log x+1 हो गया और ये 2 log x+2 हो गया। ये जो आगे होता है वो पावर में चला जाता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे log हो गया x+2 का स्क्वायर, और ये -1 है तो माइनस पावर हो जाएगी इसकी, मतलब ये अपॉन में चला जाएगा, और प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये प्रश्न आपके सामने हो गया है। इस प्रश्न में आपने कुछ बातें सीखी होंगी, तो उसमें हम आगे और भी ध्यान देंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे ये बताना है कि लास्ट में हम ये ध्यान रख रहे हैं कि आंसर से भी मैच हो जाए। पेपर में आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। इंटीग्रल 1/x² - 9 dx, तो ये x² - 9 को लिख दिया x+3 x - 3। यू ऑलरेडी नो a² - b² = a + b इंटू a - b, तो 9 जो है 3² है। अब इसको लिख दिया a अपॉन x+3 प्लस b अपॉन x - 3, फिर एलसीएम ले लिया और अपॉन वाला दोनों तरफ काट दिया। इस बार मैंने मेथड बदल दिया। ऊपर वाला मेथड इसमें भी लग सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेथड बदल दिया। तो यहाँ पे ax है तो ax लिख दिया, और bx है तो bx लिख दिया, मतलब x कॉमन ले लिया और a + bx लिख दिया। और जिनमें x नहीं है -3a और 3b वो अलग लिख दिए।
चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 है, x तो है नहीं, तो इसका मतलब x नहीं है, तो a प्लस बी को 0 लिख दिया और जो कांस्टेंट है उसे 1 के बराबर लिख दिया। इसको कहते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब ये पहले वाले से b बराबर -a आ गया। अब जो दूसरा है उसमें b के बदले -a रख दिया, तो यहाँ से -3a -6a हो गया, -6a बराबर 1 आ गया, तो a बराबर -1/6 आ गया। चूँकि b बराबर -a है तो b बराबर इसका नेगेटिव 1/6 आ जाएगा। a और b की वैल्यू उठा के इसमें रख दी और इसे इंटीग्रेट कर दिया, फिर 1/6 कॉमन ले लिया और log m माइनस log n log m अपॉन n हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में नयापन ये है कि नीचे 2 के बदले 3 आ गए, लेकिन तीनों की तीनों लीनियर हैं और ये प्रॉपर पहले से है, ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की 3 है। तो a अपॉन पहला प्लस b अपॉन दूसरा प्लस c अपॉन तीसरा लिख दिया। इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना सबको आता होगा। चूँकि ये तीनों की तीनों को प्राइम है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों का इंटू नीचे लिखना पड़ेगा। अब जब तीनों का इंटू नीचे लिख दिया तो x-1 से अगर इस तीनों को डिवाइड करेंगे तो x-1 से x-1 कट जाएगा, तो 2 बचेंगे। उन 2 का इंटू ऊपर a से इंटू हो जाएगा, वो यहाँ पर है। भले ये बहुत ही एलिमेंट्री है, सिखाना नहीं चाहिए, पर फिर भी आप ध्यान दे दीजिए, ये काटा नहीं है, केवल समझाने के लिए लिखा है। अब ये अपॉन वाला दोनों तरफ का कट गया। अब जब बाकी है जो आपके सामने है, इसको आप एक आइडेंटिटी मान सकते हैं। अब a के नीचे वाला x-1 को 0 रख दिया तो x1 आ गया, इसमें x को 1 रख दिया तो 3 × 1 -1 हो गया, a × 1 -2 हो गया, ये 1 -3 हो गया, और x-1 को 0 रखा है तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अगर आप भूल जाओ कि x-1 को 0 रखा है तो आप सब जगह x को 1 रख दो, तो 1 - 1 0 तो आना ही है और इसमें भी आना ही है। और इन दोनों को 0 लाने के लिए ही x-1 को 0 माना गया है। एनीवे आप समझ गए होंगे, a1 आ गया। अब b क्या अपॉन है x-2, तो x-2 को 0 रख दिया, x2 आ गया, x को 2 इस इक्वेशन में रख दिया, तो लेफ्ट साइड 5 हो गए, राइट साइड में a वाला 0 हो गया, c वाला 0 हो गया, बचा केवल b वाला, तो b की वैल्यू आ गई। फिर c का अपॉन है x-3 को 0 रख दिया, तो x जो है 3 आ गया। अब x को 3 रख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड है 3x-1, तो ये 8 हो गया। राइट साइड में a और b के कोफिशिएंट 0 हो गए, तो a और b बचे ही नहीं। और c में जो है x को कितना रख दिया, 3 रख दिया, तो c की वैल्यू 4 आ गई। a b c की वैल्यू उठा के क्वेश्चन में रख दी, तो 1/x-1 प्लस -5/x-2 प्लस 4/x-3 dx आ गया। a b c की वैल्यू रख दी और इंटीग्रेट कर दिया। 1/x-1 log mod x-1 होता है, 1/x-2 log x-2 होता है, और ये log x-3 होता है। ध्यान देने की बात है कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ रहा है, प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल x/x-1 x-2 x-3 dx। इसमें हमने थोड़ा शॉर्टकट आजमाया है, मतलब लिखा शॉर्ट में है, मेथड वही है। एलसीएम ले लिया और x को एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 रख दिया, एक ही साथ रख दी, तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, और पहले से a आ गया, दूसरे से b आ गया, तीसरे से c आ गया, a b c आ गए। a b c को उठा के उनके बदले रख दिया, लेकिन इस बार मैंने सिस्टमेटिक तरीके से रखा, जिससे अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अब आ जाए। तो a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3 लिखा था, तो उसमें a b c की वैल्यू रख देंगे और इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करके जो आपके सामने आया वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल 2x/x² प्लस 3x प्लस 2 dx। ये जो नीचे वाला है उसके फैक्टर कर दिए, फिर इसे a/x+1 प्लस b/x+2 लिख दिया, फिर वही एलसीएम ले लिया, फिर x+1 को 0 रख दिया तो a की वैल्यू आ गई, x+2 को 0 रख दिया तो b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू आ गई। आप समझ गए होंगे जैसे पीछे करा था, a और b की वैल्यू रख दी और इंटीग्रेट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया है, इसलिए आराम से समझने की कोशिश कीजिए। इंटीग्रल 1 - x² x × 1 - 2x dx। मज़े की बात यह है कि यहाँ x × x x² होता है और यहाँ भी x² है, तो ये प्रॉपर नहीं है, तो हमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो डिवाइड करके आप देखना चाहेंगे, तो उसके लिए आप ये देखिए कि हम किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर है -x² + 1 और नीचे है -2x²
और प्लस एक्स। इससे हम इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो ये माइनस लाना है, ये माइनस पहले से है तो कुछ नहीं करना, प्लस से इंटू करेंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लाना है, वो भी ठीक है। ये 2 नहीं लाना यहाँ, तो 1/2 से इंटू करना पड़ेगा। लेकिन 1/2 का इंटू दोनों से होगा, तो ये -2x² हो जाएगा। 1/2 का इंटू एक्स से भी करना पड़ेगा, 1/2x आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल होने की ज़्यादा सॉरी हाफ से इंटू करा था तो ये कट जाएगा। इसको तो कैंसिल होना ही है। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गलत लिखा है, फिलहाल हो रहा है। तो ये -12x आ गया और ये +1 आ गया। अब जो है ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, अब डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो यही रिमाइंडर हो गया। तो अब इसको लिख सकते हैं जितनी बार डिवाइड हुआ 1/2, और जो रिमाइंडर है ऊपर आ गया, और जिससे डिवाइड कर रहे थे क्वोशेंट वो नीचे आ गया। डिवाइजर, क्वोशेंट इसे बोलते हैं, तो डिवाइजर नीचे आ गया। तो कुल मिला के जितनी बार डिवाइड हुआ वो हमने आगे लिख दिया, और जो रिमाइंडर है वो ये आपके सामने ऊपर लिखा है, और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो नीचे लिखा है। अब केवल इतने पे बात करेंगे, a/x + b/ ये दूसरा। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लिया, x को 0 रख दिया तो ये 1 हो गया, और ये 0 हो गया तो a = 1 आ गया। अब 1 - 2x को 0 रख दिया तो x = 1/2 आ गया। x = 1/2 इसमें रख दिया तो 1/2 1/2 1/4 हो गया, +1 हो गया, माइनस पहले से है यहाँ पे, और ये 0 हो गया, ये b × ½ हो गया। यहाँ से b की वैल्यू 3/2 आ गई। a और b की वैल्यू क्वेश्चन में रख दी, तो इंटीग्रल आ गया 1/2 + 1/x + 3/2 अपॉन 1 - 2x dx, और इसे 1/x का log x होता है मॉड में, और ये 3/4 क्यों हुआ वो समझो। 3/2 तो पहले से था, लेकिन x का कोफिशिएंट -2 है, इन डिफरेंशिएशन में इनटू में आता, इंटीग्रेशन में अपॉन में आया, तो माइनस तो कहीं भी लिखो, लेकिन 2 अपॉन में आके 4 हो गया, 2 × 2 = 4। सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रल x/x² + 1 x - 1 dx। इसमें ये नीचे क्वाड्रेटिक है और उसके फैक्टर भी नहीं हो रहे। अगर फैक्टर होते तो हम पहले फैक्टर कर देते, फिर लीनियर हो जाता, पिछला तरीका ABC वाला लगाते थे। फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। तो तब जिसके फैक्टर नहीं होते हैं, अगर वो 2 डिग्री का है तो ऊपर 1 डिग्री का लिखते हैं। आप कहेंगे शुरू में कहा था कि ऊपर 2 डिग्री का है तो नीचे 1 डिग्री का भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, तो उसके लिए a 0 भी तो हो सकता है। तो a अगर 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा ऊपर। तो इस बात का आप ध्यान रखना, हम जनरल सोच रहे हैं। मेरे कहने का मतलब, नीचे अगर 3 डिग्री का है, x³ प्लस कुछ है, तो ऊपर लिखेंगे ax² + bx + c। तो अगर ऊपर केवल कांस्टेंट होगा तो a और b 0 आ जाएंगे। ऊपर अगर केवल 1 डिग्री का होगा तो a और c 0 आ जाएंगे। अगर केवल 1 डिग्री और कांस्टेंट होगा तो a 0 आ जाएगा, और अगर केवल 2 डिग्री का है तो b और c 0 आ जाएंगे। सोचते रहिए, परम्यूटेशन लगाते रहिए। एनीवे, और जो 1 डिग्री का है x - 1, उसके नीचे c/x - 1 तो लिखना ही पड़ेगा। a और b यहाँ आ चुके हैं, इसलिए यहाँ c लिखा है। उसके बाद इसका एलसीएम ले लिया, और जो अपॉन वाला है वो काट दिया, बाकी आपके सामने है। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर दिया, अगली बार से डायरेक्ट करेंगे। स्क्वायर वाले 1 डिग्री वाले कांस्टेंट वाले अलग लिख दिए, x² कॉमन, x कॉमन, कांस्टेंट वाला। अब लेफ्ट हैंड साइड में केवल x है, तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो -a + b 1 होगा। लेकिन x² यहाँ है ही नहीं, तो a + c 0 हो जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट भी नहीं है, तो -b + c भी 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो ये जो तीनों हैं वो आपके सामने लिखे हैं। पहले वाले से a = -c आ जाएगा, और लास्ट वाले से b = c आ जाएगा। उनको उठा के बीच वाले में रख दिया, तो a और b हट गए, सब जगह c हो गया, तो 2c = 1 आ गया, तो c = ½ आ गया। c को उठा के पहले में रख दिया, तो a = -½ आ गया, यहाँ पे रख दिया तो b = ½ आ गया। a b c की वैल्यू इसमें रख दी, तो ये आपके सामने आ चुका है। इसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है, तो हाफ इन दोनों में कॉमन ले लिया। कॉमन नहीं भी लेंगे तब भी आ जाएगा, यहाँ भी हाफ को बाहर कर दिया, नहीं भी करेंगे तब भी आ जाएगा। एनीवे, अब मैंने ये x/ ये कर दिया, 1/ ये कर दिया, और ये लास्ट वाला वैसे ही लिखा है, डायरेक्ट करा है। अगर आपको यहाँ पे टफ लगे तो जो a और b वाले तरीके होते हैं, a × डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर + b, उससे भी कर सकते हो, पर फिलहाल ये शॉर्टकट में हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, जिसमें मैंने 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ भी लिख दिया, तो 2 × 2 यहाँ 4 हो गया।
अब इसका ये डिफरेंशिएशन है, अगर इसे टी मानेंगे तो डी टी हो जाएगा डी टी अपॉन टी का लॉग टी। वो यहाँ पर लिखा है पीछे, ध्यान देना। और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, वो ये लिखा है। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होता है, वो ये लिखा है। तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब ये भी 2 डिग्री का है और पीछे वाला भी 2 डिग्री का था। वो ऐसा 2 डिग्री का था कि जिसके फैक्टर नहीं हो रहे और इसके फैक्टर पहले से हो रखे। तो यहाँ पर ये मत कहना कि इसे 2 बार लिख दो। 2 बार लिखेंगे तो ये दोनों रिपीट हो रहे। तो रिपीट वालों के लिए एक तरीका है, a अपॉन 1 डिग्री और b अपॉन 2 डिग्री, ऐसा करते हैं, और प्लस सी। और अगर आपको ज़बरदस्ती ऐसे ही लिखना है तो फिर इसके ऊपर ax प्लस बी लिखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, उसकी गारंटी है। लेकिन फिलहाल इस पैटर्न को सीख लीजिए, काम आएगा। तो यहाँ पे हमने a अपॉन एक्स माइनस 1 की 1 डिग्री, b अपॉन एक्स माइनस 1 की 2 डिग्री और c अपॉन डिफरेंट जो कि x प्लस 2 है लिख दिया। अब इनका एलसीएम ले लिया, फिर जो है x माइनस 1 को 0 रख दिया। यहाँ पर मैं मिला जुला मेथड लगा रहा हूँ। आपको अभी तक मैंने 2 तरीके बताए, एक तरीका कंपेयरिंग कोफिशिएंट बताया और एक तरीका ये बताया कि नीचे वालों को 0 मान के ABC की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी चाहिए। तो यहाँ पर आप दूसरे वाले मेथड से पूरा कर सकते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट से, लेकिन पहले वाले मेथड से पूरा सवाल नहीं कर सकते, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को तीसरे मेथड से कर रहा हूँ जिसमें दोनों मेथड मिले जुले। एनीवे, अब मैंने पहले x माइनस 1 को 0 रख दिया तो x1 आ गया, इसको उठा के इसमें रख दिया तो b की वैल्यू आ गई। अब मैंने x प्लस 2 को 0 रख दिया तो x बराबर माइनस 2 आ गया, उसको भी उठा के इसमें रख दिया तो c की वैल्यू आ गई। ए और सी की वैल्यू आ गई, लेकिन जो है एक वैल्यू अभी तक नहीं आ पाई जो कि है a, और b और c की वैल्यू आ चुकी है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c है। तो a प्लस सी 0 है क्योंकि लेफ्ट में एक्स स्क्वायर नहीं है। अब इसमें c की वैल्यू रख दी तो a की वैल्यू आ गई। इस प्रकार a b c तीनों की वैल्यू आ गई है, जिसको हमने इसमें रख दिया a अपॉन b अपॉन और c अपॉन। उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दिया 1/x का log x मॉड में, और x माइनस 1 का स्क्वायर ऊपर जाके -2 पावर हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी -2 + 1 -2 + 1, और ये तो 1/x का log x हो गया, और सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हमको नया सीखेंगे, अच्छा लगेगा आपको। 3x + 5 अपॉन ये लिख दिया, और इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है x माइनस 1, इन दोनों में -1 कॉमन है x माइनस 1 कॉमन ले लिया, बचा x स्क्वायर माइनस 1, इसके फैक्टर कर दिए, 3 आ गए, फिर से रिपीट हो गई। अब जो पिछला क्वेश्चन है उसमें नीचे था x माइनस 1 स्क्वायर और x प्लस 2, वही सवाल बन गया, केवल यहाँ पे इनके बदले 2 है। तो जैसे ऊपर करा इसे वैसा भी कर सकते हैं, और केवल कंपेयरिंग कोफिशिएंट से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक और तीसरा मेथड आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये सीखना है। तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको y मान लेना चाहिए। जो मेथड आपको मैं अब सिखा रहा हूँ वो मेथड वहाँ पे ज़्यादा काम आता है जहाँ पर इसकी डिग्री बढ़ती चली जाती। अगर इसकी 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो तो क्या करेंगे, तो ये मेथड ज़्यादा काम आएगा, इसलिए इसे सीख लीजिए। तो x माइनस 1 को मैंने y मान लिया तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस 1 y है तो x बराबर y प्लस 1 आ जाएगा। ऊपर नीचे x के बदले y प्लस 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में y प्लस 1 प्लस 5, ये y स्क्वायर हो गया, ये y प्लस 1 प्लस y हो गया। सिंपलीफाई करके 3y प्लस 8 अपॉन y स्क्वायर अपॉन y प्लस 2 आ गया। बड़ा अच्छा प्रश्न है, अच्छे से सीखिए। इसको अब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि y स्क्वायर को नहीं छेड़ेंगे, तो उसको मैंने छोड़ दिया। y प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, y प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, पर उल्टा डिवाइड करेंगे। y प्लस 2 ना लिख के 2 प्लस y लिखेंगे, और 3y प्लस 8 ना लिख के 8 प्लस 3y लिखेंगे। मज़े की बात, उल्टा डिवाइड हो रहा है। ऐसा डिवाइड कम ही लोगों ने सीखा होता है। तो आप देखिए 8 को 2 से डिवाइड करने के लिए 4 बार डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 4y आ जाएगा यहाँ पे। इसको साइन चेंज कर लेंगे, y से y कट जाएगा, 3y में से 4y गया, माइनस y आ गया। माइनस y को 2 को किससे इंटू करें कि माइनस y आ जाए, माइनस से,
और y से, लेकिन 2 थोड़ी लाना है तो 2 से 2 अपॉन में लिखना पड़ेगा। अब इसका इंटू इससे करेंगे तो माइनस वाई आ जाएगा। तो क्या हमें केवल माइनस वाई लाना है? नहीं, ये पीछे वाला भी इंटू करना पड़ेगा, तो माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2। अब ये प्रश्न है कि कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक वो ना आ जाए जो हमने छोड़ा है। तो आपको याद आ गया होगा हमने कौन सा छोड़ रखा है? वाई स्क्वायर छोड़ रखा है। तो वाई स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ गया है। जैसे वाई स्क्वायर आएगा वैसे छोड़ देना है। तो अब जो छोड़ा हुआ था वो वैसे यहाँ पर है 1/y², और जितनी बार डिवाइड हुआ 4 - y/2 वो लिख दिया, और जितना रिमाइंडर आया वो लिख दिया, और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो लिख दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पे उससे बड़ी है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हम इम्पोर्टेंस यहाँ पे 2 को दे रहे। एनीवे, अभी y² अंदर ले जाओ तो 4/y², y² इसके साथ ले जाओ तो 1y कट जाएगा 1/2y, और y² यहाँ ले जाओ तो y² कट जाएगा 2 आ जाएगा। इसीलिए इसे ऐसा लिखा था। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ x-1 रख दीजिए, जो हमने शुरू में करा था। हमने शुरू में x-1 को y रखा था। अब आप प्रश्न को 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसी को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो यहीं पे dy बराबर dx कर लीजिए, या फिर आप जो है पहले y को x में बदल दीजिए और dx में ही प्रश्न को कर लीजिए। एनीवे, फिलहाल मैं x में कर रहा हूँ। अब इसे इंटीग्रेट कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आंसर आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल 2x - 3 अपॉन x² - 1 अपॉन 2x + 3। अच्छा प्रश्न है। नीचे 3 आ गए, a/b/c लिख देंगे, एल्शियम ले लेंगे और अपॉन वाले को काट देंगे। एक बार x-1 को 0, एक बार x + 2 को 0, एक बार 2x + 3 को 0 रख देंगे, एक बार x 1 आ जाएगा, एक बार x-1 आ जाएगा, एक बार x -3/2 आ जाएगा। इस इक्वेशन में रख देंगे। एक बार a की वैल्यू आ जाएगी, एक बार b की वैल्यू आ जाएगी, एक बार c की वैल्यू आ जाएगी। जब a की वैल्यू आएगी तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, जब b की वैल्यू आएगी ये दोनों 0 हो जाएंगे, जब c की वैल्यू आएगी तो ये दोनों 0 आ जाएंगे। a b c आ चुके हैं, उनको रख दिया है वापस, इनमें रख देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। इस लाइन को गौर से देख लीजिए, तो ये हमने इंटीग्रेट कर दिया है। तो आंसर आप देख लीजिए। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।